Done. Huh? You. ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, Pawan. ओके, सो बेसिकली रेजिस्टिविटी मेथड में हम करते क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि हॉरिजेंटल, एक मिनट, बेसिकली क्या है कि हॉरिजेंटल एक वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी के बारे में अपन को अपन स्टडी करते हैं इसमें। ये होती क्या है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे दे रहा है, ये क्या है, अपने पास में एक रोक है, रोक जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो 1 है, एक रो 2 है। तो ये ना, ये वर्टिकल जो फोल्ट है, ये डिसकंटिन्यूटी, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं, बाय रेजिस्टिविटी मेथड की बात करते हैं। इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी प्रोफाइल। और एक होता है हॉरिजेंटल डिसकंटिन्यूटी, ये होती है ये, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि हॉरिजेंटल डिसकंटिन्यूटी है, एक रेजिस्टिविटी रो 1 है, रो 2 है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी साउंडिंग। डिफरेंस क्या है साउंडिंग में, अपन क्या डेप्थ के साथ, मतलब परपेंडिकुलर डेप्थ के साथ में वेरिएशन देखते हैं रेजिस्टिविटी का। और प्रोफाइल में अपन देखते हैं कि लेटरल वेरिएशन क्या हो रेजिस्टिविटी का, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इस टाइप से लेटरल वेरिएशन क्या हो, जैसे अपन कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अपन यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, तो इसका जो वेरिएशन हुआ है, लेटरल वेरिएशन हुआ है, उसका अपन स्टडी करते हैं बाय रेजिस्टिविटी मेथड। ओके, उसके बाद में क्या आता है कि कौन कौन से जो अपन यूज करते हैं, डीसी करंट को अपन यूज करते हैं, और करते हैं लो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अपन को पता है कि लो फ्रिक्वेंसी और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। अपन लो फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे तो क्या हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अपन यूज कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का इन एरएसटी मेथड हो गया। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट दे रखा है कि है ना, इसमें मतलब टारगेट, जैसे कि अपन बात करें, ये सबसरफेस है, यहाँ पे क्या कोई और बॉडी है, अपन टारगेट, अपन टारगेट जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, जो सराउंडिंग है इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, तो उसको अपन मेजर कर पाएंगे भाई, अप्रेन रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, अप्रेन रेजिस्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन दी टारगेट और सराउंडिंग का। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉसिबल एप्लीकेशन की, कौन कौन से पॉसिबल एप्लीकेशन है फॉर रेजिस्टिविटी मेथड के। पहला दे रखा है कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन की अपन यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन एप्लीकेशन है फॉर। उसके बाद में आता है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी रेजिस्टिविटी मेथड का यूज करते हैं। कैविटीज की बात करें, जो डिफरेंट डिफरेंट जो कैविटीज मिलती है अर्थ की सबसरफेस के अंदर, उसके उसका भी इन्वेस्टिगेशन अपन कर पाते हैं भाई रेजिस्टिविटी मेथड। उसके बाद जो वास्ट एक्सप्लोरेशन की बात, जैसे कि अपन दे रखा है कि यहाँ पे क्या एक जैसे सबसरफेस है, एक लेयर है, रो 1 है, यहाँ पे क्या है कि रो 2 है, यहाँ पे इसका सराउंडिंग रो 3, तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स की बात करते हैं, इनका भी इन्वेस्टिगेशन अपन कर पाते हैं रेजिस्टिविटी मेथड के द्वारा। उसके बाद में आता है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें, जैसे कि ऑयल होते हैं जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दी वाटर, रो 1 दे रखा है, उसका भी अपन इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं भाई रेजिस्टिविटी मेथड के द्वारा। वाटर का रेजिस्टिविटी ज्यादा कम क्यों होता है, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रोलेट होता है, आयन का कंडक्शन से कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपेयर ऑयल, ऑयल से अपन कंपेयर करें तो। उसके बाद बेसिक एप्लीकेशन क्या है रेजिस्टिविटी का, बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ वी कैन मेजर द रेजिस्टिविटी, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे दे रखा है कंडक्टर है, जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये अपन क्यू या एसी डिनोट कर रखा है, ये करंट है, परपेंडिकुलर करंट आई हो गई, लेंथ ऑफ द एल ये हो गया, और वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द यू। So we can put the value of this formula, or we can easily calculate the conductivity for this particular materials. Okay, and these are another lesson, कंडक्टिविटी का, करंट डेंसिटी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का। और दिस इज द रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी की, यहाँ पे जो रेंज होती है बेसिकली क्या होती है, 10⁻⁸ ओम मीटर से, दिस इज द ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, एंड 10⁻16 ओम मीटर, दिस इज कि वो जो
सल्फर की बात करता है, जो सल्फर होता है, प्योर सल्फर, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और ये सिल्वर होता है, ये कंडक्टर होता है, इसकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर माइनस एम ओम मीटर की बात करते हैं। उसके बाद बाद में बात करते हैं कि रॉक टाइप्स की बात, जो डिफरेंट-डिफरेंट जो रॉक्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी का वेरिएशन क्या होता है? जैसे अपन बात करें कि इग्नियस रॉक है, जैसे इग्नियस रॉक में क्या है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गबरू है, ये डिफरेंट-डिफरेंट जो रॉक्स है इग्नियस रॉक, इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जैसे अपन बात करें सैंडस्टोन हो गया, शैल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, उनकी रेजिस्टिविटी इन कंपेयर कम होती है, बिकॉज़ वहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है वहाँ पे, मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वहाँ पे वाटर का सैचुरेशन होता है। तो अपन को पता है वाटर तो कंडक्टर होता है, बेसिकली उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर सेडिमेंट्री रॉक्स की अपन बात करें। एक सिस्ट SCHIST एक सिस्ट रॉक होती है, वो शैल से बनती है। जो शैल सेडिमेंट्री रॉक्स है, उससे जो सिस्ट बनती है ना, वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करें जो जो रॉक्स का एज होता है, उससे अपन इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं रेजिस्टिविटी क्या होगी। जैसे अपन बात करें सिंपल यंग, ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जो मतलब यंग वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, उसका जो रेजिस्टिविटी का जो वेरिएशन होता है, वो 10 टू 200 ओम मीटर की बात करते हैं। और जो ओल्ड वोल्केनिक इरप्शन से जो रॉक का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, रॉक्स बनी है, उसका जो रेजिस्टिविटी का वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो वी कैन इज़िली कैलकुलेट रेजिस्टिविटी बाय द एज ऑफ द रॉक्स। उसके बाद दे रखा है कि रेजिस्टिविटी का जो वेरिएशन दे रखा है फॉर इंसुलेटर के लिए क्या है, 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 6, क्योंकि ज़्यादा होती है इन कंपेयर। सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए दे रखा है कि 5 टू 1000 ओम मीटर की बात करें रेंज। मेटामॉर्फिक के लिए क्या हो, वी कैन सी दैट कि मेटामॉर्फिक के लिए जो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है 100 टू 10 की पावर 5 ओम मीटर की बात। और रीज़न वो गिवन है कि सेडिमेंट्री रॉक्स की रेजिस्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर होता है, वाटर का सैचुरेशन होता है, तो वो क्या इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने देता है। उसके बाद आर्ची लॉ इंडिकेट करता है कि जो रेजिस्टिविटी किन-किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो दे रखा है कि एक तो पोरोसिटी है, सैचुरेशन हो गया, एक रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर। और पोरोसिटी इंडिकेट करता है कि जैसे कि यहाँ पे रोक दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट इसमें कैविटीज़ है। वाटर कुछ में वाटर होगा, ऑयल का भी सैचुरेशन होगा, न नेचुरल गैस होगी, है ना, डिपेंड। तो मतलब इस कंप्लीट रॉक्स का जो कितना वॉल्यूम कंटेन कर रखे हैं ये कैविटीज़। फ्रैक्शनल जो वॉल्यूम है ना, उसको बोलते हैं पेरिसिटी। और उन जो जो कैविटीज़ है, उसमें कितना वाटर सैचुरेशन है, उसको अपन ऐसे इंडिकेट कर रखा है कि उसमें जो कैविटी है, उसमें कितना वाटर सैचुरेशन है गिवन वॉल्यूम में से, उसको अपन ऐसे इंडिकेट कर रखा है। और ये रो डब्ल्यू क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर होगा। सीधा फॉर्मूला फॉर आर्ची लॉ। डिपेंडेंसी बताता है कि रेजिस्टिविटी किन-किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसके बाद में ये दे रखा है कि जैसे अपन अर्थ के सबसरफेस में जो सोइल पार्टिकल्स है, इंसुलेटर, तो वो तो क्या ब्लैक से इंडिकेट कर रखा है। सोइल मॉइस्चर की बात, मॉइस्चर का मतलब कि वहाँ पे ड्राई है, मतलब वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे, है ना। तो वी कैन से दैट कि वहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो ये जो डायरेक्शन दे रखी है, करंट की फ्लो की डायरेक्शन दे रखी है अंदर सबसरफेस के अंदर, लाइन्स ऑफ करंट फ्लो। ओके। उसके बाद में आता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है, जैसे ग्रेनाइट है, ये क्या है, इग्नियस रॉक है, गब्रो इग्नियस रॉक है। सिस्ट की बात करिए, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, ये क्या है, सेल से बनी है। जो सेल सेडिमेंट्री रॉक्स है उससे बनी है सिस्ट, ये। उसके बाद में ये सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, ये क्या है, ये सब क्ले, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। एल्यूमीनियम की बात करें ना, ये क्या है, इसकी कनेक्ट रेजिस्टिविटी कम है। और द वेरिएशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स की बात कर रखा है कि कौन कौन की रॉक्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, किसी कम। उसके बाद में ये बता रखा है कि ना, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आइडेंटिफिकेशन रॉक टाइप इज नॉट पॉसिबल फॉर बेसिस ऑफ रेजिस्टिव डायरेक्ट द्वारा अपन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दी कि प्रिसाइजली कि ये रॉक हो सकती है। जैसे कि वही ग्रेविटी में क्या था, नेगेटिव में, कि उनमें क्या है, कुछ ना कुछ, क्योंकि रेजिस्टिव का वेरिएशन ज्यादा होता है, तो वी कैन नॉट प्रिसाइजली से दैट कि ये रॉक होगी अर्थ की सब सरफेस में। तो रेजिस्टिविटी ऑफ रॉक्स डिपेंड ऑन द पोरोसिटी, सैचुरेशन, वो कंटेंट ऑफ क्ले, डिफरेंट डिफरेंट जो भी पैरामीटर्स है, वो आर्चिलो ने अपने को बताया था। उसके बाद होता है कि करंट फ्लोइंग, जैसे कि अपन अपन अज्यूम करते हैं, पहला जो अज्यूम करते हैं कि होमोजीनियस अर्थ है, बस अपन केस देखिए होमोजीनियस अर्थ है, जैसे अपन करंट को इंसर्ट करवाएंगे अर्थ के अंदर, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कि ये सीधी की जो लाइन है, सर्कुलर लाइन, ये करती है कि पोटेंशियल सरफेस को इंडिकेट कर रखी है, ये जो लाइन्स है। सीधा क्या होगा, करंट डायरेक्शन होगा, क्योंकि अपन को पता है कि जो करंट होगी होगी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पे फ्लो करेगी। और वी 1/r, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये फॉर होमोजीनियस के लिए इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल मॉडल क्या है, होमोजीनियस के अपन में क्या बिहेवियर होता है करंट का,
जब अपन अर्थ में इंसर्ट करवाएँगे तो क्या बिहेवियर होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि एक सिंगल करंट इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी रो है, अपन ने कंसीडर किया है। वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द एनी 2 पॉइंट ऑन द सरफेस कैन बी डिस्क्राइब बाय पोटेंशियल ग्रेडिएंट। अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे अपन कैलकुलेट कर पाएँगे। और जो डायरेक्शन होती है करंट की, हो गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद द अर्थ, अर्थ रेड के साथ में कैसे वेरी कर रहा है, 1 अपॉन आर। उसके बाद में उसके बाद दे रखा है कि ये हेमी स्पेरिकल सेल हो, जैसे कि आपने ये दे रखा है कि ये जो एक करंट इलेक्ट्रोड है अर्थ के अंदर अपन ने इंसर्ट करवाया, ये क्या होगा, इस टाइप से एक हेमी स्पेरिकल शेप बनाएगा। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। वी कैन इजीली कैलकुलेट द करंट डेंसिटी बाय दिस, वी कैन से दैट कि द हेमिस्फीयर हो गया तो ये। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल होगा कि फॉर वन करंट इलेक्ट्रोड हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल इन द अर्थ सरफेस होगा। तो ये अपन एज्यूम किया कि ये एक हेमिस्फीयर है, द डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट जी क्या है, ये सर्कुलर ये क्या है, पोटेंशियल लाइन है। तो we can calculate the potential difference by current voltage electrode. To put the value of this formula and we can calculate the resistivity by simple manner. अपन एज्यूम किया कि ये होमोजीनियस अर्थ है, तो सिंपल मॉडल अपन माने कि होमोजीनियस है। उसके बाद अपन एक जनरल केस लिया कि इलेक्ट्रोड कॉन्फ़िगरेशन का एक जनरल केस क्या है। ये है कि अपन ने क्या कि एक करंट इलेक्ट्रोड ये है, दिस द पॉइंट ए पे, एक करंट इलेक्ट्रोड बी पे है, और दिस देखिए वोल्ट मीटर हो गया। अपना अल्टीमेट एम क्या है कि अपन को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वी ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। और जब हम इनहोमोजेनियस मानेंगे तो उसको बोलते हैं अपर रेजिस्टिविटी। तो सीधा क्या होगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपने पास में एमीटर है, बैटरी है, पुट द ये क्या हो गया। तो जब करंट का वेरिएशन होता है ना आपके सरफेस में, इस टाइप से होता है। दे रहा ये क्या है, अपने पास सोर्स है करंट, ये सिंक, तो इस टाइप से क्या होगा, करंट का वेरिएशन होगा। यहाँ पे दे रखा है कि सोर्स सिंक की तरफ जा रही है। और ये डिपेंड करेगा कि इसका स्पेसिंग कितना है। यहाँ पे पास पास होंगे तो क्या है, वो कम ही डिस्टेंस कवर करेगी, या ज्यादा हो गया तो क्या है, वो ज्यादा डेप्थ जाएगी। और ये इंडिकेट कर रखा है कि पोटेंशियल, ये की पोटेंशियल है, जो लाइन है सर्कुलर लाइन की पोटेंशियल की बात करते हैं। तो वी मेजर द पोटेंशियल और वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, अपर रेजिस्टिविटी फॉर द सबसर्फेस। तो ये करंट और पोटेंशियल का वेरिएशन है। ये फील्ड प्रोसीजर की फील्ड में कैसे अपन करते हैं, डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एक पावर सोर्स होता है, सर्वे कार दे रखी है। जैसे अपन एक एक फील्ड चूज किया, ये आपने कि करंट इलेक्ट्रोड है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप, या पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से वोल्ट मीटर अपन मेजर कर लिया। और ये जो केबल, डिफरेंट डिफरेंट केबल की अपन बात करते हैं, करंट का जो कॉन्फ़िगरेशन ये है, पोटेंशियल ये दे रखा है कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर हो गया। पावर कंट्रोल की अपन बात करते हैं, उसको उनके डाटा रजिस्ट्रेशन मेजरमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट डाटा कैलकुलेट अपने रजिस्टिविटी का, और प्रिंटर की द्वारा उसको मतलब अपप्रिंट रजिस्टिविटी का जो वेरिएशन है, इलेक्ट्रोड की जो सेपरेशन है, उसके बीच में ग्राफ लोड कर देंगे कि इसका वेरिएशन किस टाइप से हुआ है। तो वो ये है फील्ड का प्रोसीजर, मतलब ये फील्ड में कैसे अपन करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने एक जनरल केस लिया था, क्या जनरल केस लिया था, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है कि हाउ टू कैलकुलेट दी रेजिस्टिविटी फॉर ए जनरल केस। यहाँ पे दे रखा है कि एक करंट इलेक्ट्रोड है, ये आई है, सोर्स है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंट है, ये सब सरफेस की बात करते हैं, ये डेल्टा बी हो गया, आई इमिटर हो गया, बैटरी है, डिफरेंट। ये इसका मतलब ये अपन बात करेंगे करंट सोर्स है, यहाँ पे अपन पोटेंशियल मेजर कर लेंगे। तो ये पोटेंशियल मेजर से अपन क्या कर पाएंगे, एक अपने रेजिस्टिविटी को मेजर कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, उसको प्लॉट कर देंगे। तो अपन क्या ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करें कि ट्रू रेजिस्टिविटी, और ट्रू रेजिस्टिविटी अपन मानते हैं कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब क्या होगा, सभी पॉइंट पे की रेजिस्टिविटी सेम है, बट इट नॉट ट्रू। सब सरफेस क्या इनहोमोजीनियस एग्जिस्ट करता है, तो क्या अपन को मानना पड़ेगा एक रिलेटिव रिलेटिव रेजिस्टिविटी की बात करें, उसको अपनी रेजिस्टिविटी पर नेम अज्यूम किया है। उसके बाद में ये क्या होता है कि जो ज्योग्राफ आई थिंक ज्योमेट्रिकल फैक्टर होगा, जो वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या होगा कि उसका सेपरेशन किस टाइप से है, जैसे अपन कुछ सेपरेशन ज्यादा होगा, डिफरेंट सेपरेशन कम होगा, तो उस पर डिपेंड करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जो के इंडिकेट करता है कि ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे बात करें।
तो अपन ने क्या मेनली 3 कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं सर्वे में। पहला ये है सेल्मबर्च जो एरे होगा या कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, उसमें होता क्या है, ये इंडिकेट करता है कि करंट, ये वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, ये इसमें से क्या है, करंट इलेक्ट्रोड है। इसका जो सेपरेशन होता है बहुत कम होता है इन कंपेयर करंट इलेक्ट्रोड के सेपरेशन से कम बात करें तो। उसके बाद ये वेनर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसमें जो सेपरेशन होगा डिफरेंट कंजुगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में जो सेपरेशन सेम होगा। डायपोल डायपोल एरे की बात करें, ये क्या है अपने पास में एक सेपरेट वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, ये क्या है सेपरेट करंट इलेक्ट्रोड है। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन से अपन क्या कॉन्फ़िगरेशन अरेंज किया है। डायपोल वेनर हो गया, सेलेनोइड हो गया, डायपोल पोल हो गया, पोल पोल डायपोल हो गया, पोल पोल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल फैक्टर होता है, वो वेनर के लिए क्या होता है, 2 पाई अपॉन है। जैसे कि अपन रो इज़ इक्वल टू क्या होता है कि वी आई अपॉन आई थिंक अ, वी डबल डेल्टा बी अपॉन आई और के। डेल्टा बी अपॉन आई और के, जो के फैक्टर होता है वो क्या ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इसके लिए ये है, सेलेनवर्ट्स के लिए ये है और डायपोल डायपोल के लिए ये होता है। ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं मॉडल की, कि जैसे अब मैं आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में, रेजिस्टिविटी एक प्रोफाइल होती है, एक रेजिस्टिविटी साउंडिंग होती है। रेजिस्टिविटी प्रोफाइल में डिफरेंस क्या होता है? ये प्रोफाइल का मतलब होता है कि अपन को लेटरल वेरिएशन चाहिए रेजिस्टिविटी का, और साउंडिंग का मतलब क्या होता है कि वर्टिकल वेरिएशन क्या हो, जैसे अपन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दे रखे हैं, उनका वर्टिकली वेरिएशन क्या हो डेप्थ के साथ में रेजिस्टिविटी का। तो दो मॉडल अपने पास में है, एक तो हो गया रेजिस्टिविटी प्रोफाइल, एक और रेजिस्टिविटी साउंडिंग। तो अपन पहले देखते हैं रेजिस्टिविटी प्रोफाइल या जियो इलेक्ट्रिकल मैपिंग भी बोलते हैं इसको, जियो इलेक्ट्रिकल मैपिंग। इसमें होता क्या है, इसमें कंडीशन ये है, यहाँ पे देखा है कि करंट एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड आर मेंटेन्ड एट फिक्स सेपरेशन एंड प्रोग्रेसली मूव अलोंग द प्रोफाइल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि ये अपने पास में एक कॉन्फ़िगरेशन अपन अज्यूम किया कि एरे कॉन्फ़िगरेशन है या फिर सेलेम्बर्च कॉन्फ़िगरेशन है, और अपने पास में ये दे रखा है कि ये ना ये अर्थ के सब सरफेस में क्या है, रो टू एक रो थ्रू, ये वर्टिकल फोल्ड हो गया, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ना इस लेटरल वेरिएशन में मूव करवाएंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब इसका जो सेपरेशन है इनके जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में वो सेम है, बट जो सेंटर हो गया वो चेंज होगा, क्योंकि अपन को अपनी पोजीशन चेंज किया है, डेल्टा एक्स डायरेक्शन में अपन ने मूव किया है। तो क्या होगा, जैसे अपन इसके पास है, इस लेयर के पास है, तो क्या अपन रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो टू होगी। उसके बाद अपन ने क्या इसको मूव करते रहेंगे तो क्या रेजिस्टिविटी रो थ्री। तो ये एक ग्राफ मिला है अपन। इन जनरल ऐसा होता नहीं है, बट होता है इस टाइप से होता है, ये वर्टिकली इस टाइप से होता है। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक दे रखा है रेजिस्टिविटी प्रोफाइल का, यहाँ पे गिवन है जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन को इस टाइप से अपन यहाँ से मूव करवाएंगे लेटरल। तो ये जब यहाँ पे होगा तो इसका रेजिस्टिविटी क्या ओम मीटर है। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा कि यहाँ पे डिस्कनेक्टिविटी होगी, तो अब्रप्टली यहाँ पे चेंज हुआ रेजिस्टिविटी का। उसके बाद में इसके बाद इस टाइप से होगा तो ये सेकंड रोक्स के पास रह जाएगा, तो ये इसकी रेजिस्टिविटी होगी। पवन, इसमें एक या डाउट है कि या जो वोल्टेज इनर इलेक्ट्रोड है, हम उन्हें उन्हें वहीं रखते हैं या सिर्फ करंट इलेक्ट्रोड को मूव कराते हैं? नहीं नहीं, देखो ये ना रेजिस्टिविटी प्रोफाइल में क्या होता है कि उस पूरे सिस्टम को ही कवर वो मूव करवाते हैं। विद कांस्टेंट सेपरेशन। यस यस, हाँ यस, विद कांस्टेंट सेपरेशन। ओके। ओके। ये मतलब दोनों में डिफरेंस ये है। साउंडिंग में क्या होगा, जैसे आपको बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें तो क्या होता है कि कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को जैसे यहाँ पे पोजीशन पे, उसके बाद यहाँ, तभी तो उसका सेंटर चेंज हुआ ना, यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, मतलब लेटरल वेरिएशन पर मेजरमेंट करते हैं रेजिस्टिविटी का। जैसे आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम से, ये रेजिस्टिविटी रो 1 है, रो 2 है, यहाँ पे क्या कुछ मीडियम चेंज हुआ तो अब्रप्टली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली डिस्कन्टिन्यूटी है। ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है इसकी, मतलब ये रेजिस्टिविटी जो प्रोफाइल, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि मिनरल प्रोस्पेक्टिंग फॉर फोल्ड के लिए, जैसे आपको दे रखा है जो फोल्ड है, यहाँ पे फोल्ड है, ये रेजिस्ट्री रो 1 है, रो 2, उसको मेजरमेंट अपन कर पाते हैं। जो कंडक्टिव एनोमलीज के अपन उसके बारे में अपन मेजर कर पाते हैं। और सेकंड थिंग इज दैट वेरिएशन इन वेट ऑफ डेप्थ एंड प्रेजेंस ऑफ स्टिफ डिस्कन्टिन्यूटी, जैसे वो दे रहा है ना डिस्कन्टिन्यूटी, उसको अपन मेजर कर।
उसके बाद में आता है, यहाँ पे दे रखा है कि ना एक मॉडल्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, जहाँ जैसे एल्यूमिनियम रेजिस्टिविटी कम होती है, आई थिंक जो लाइमस्टोन रेजिस्टिविटी 10⁵ ओम मीटर होता है, जैसे सैल की रेजिस्टिविटी 10⁻³ होती है। यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे अपन ने इस टाइप मूव किया तो यहाँ पे क्या 300 के आसपास हो गया, यहाँ अब्रप्टली चेंज हुआ है। ये तो एक मॉडल है अपने पास, ये तो मॉडल है, और ये इसका थ्योरेटिकल वेरिएशन है, थ्योरी से अपन ने ऑब्जर्व किया है, तो अपन ने क्या किया, ये अपने पास मॉडल है, मॉडल है ये थ्योरेटिकल ग्राफ है इसका, कि अपन डाटा कलेक्ट किया, फिर से उसका वेरिएशन किया, तो अपन ने मैच किया कि यार ये है ना इससे मैच हुआ है, तो हो सकता है कि इस टाइप से वेरिएशन हुआ होगा रेजिस्टिविटी का। समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ, अंशुदीप? ये एक बार ये ग्राफ जो मॉडल वाला है एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ हाँ, मैं बता रहा ये हूँ। जो जो राइट वाला ये है मॉडल वाला ये जो, ग्राफ। हाँ ये जो दे रखा है ना, ये ग्राफ है ना, ये करता है, ये मॉडल अपने पास मॉडल है, ठीक है, और ये अपने फील्ड से डाटा कलेक्ट किया है। ओके, तो अपन को आइडिया लगा है कि यार ये जो ग्राफ है ना ये मैच कर रहा है, तो अपन को हो सकता है कि इस टाइप से रेजिस्टिविटी का वेरिएशन होगा कि यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। डेफिनेटली एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी तो कम ही है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गैप है ना, तो हो सकता है कि ये जो ग्राफ हुआ है वो इस टाइप से चेंज होगा, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन जैसे कम है उसके बाद में ज्यादा, यहाँ पे अब्रप्टली डीके हुआ है, मतलब ये अपन को मिली है। ये अपने पास मॉडल है, ये अपने फील्ड से डाटा कलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसका वेरिएशन इस टाइप से हुआ होगा। एग्जैक्टली अपन बता नहीं सकते वो। ओके, ओके बाबा। उसके बाद में ये सब ना, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आता है ना अपने पास आती है जियो इलेक्ट्रिकल साउंडिंग बोलते हैं, या फिर रेजिस्टिव साउंडिंग की बात करें, इसका वेरिएशन होता है डेप्थ के साथ में, वर्टिकली क्या चेंज हुआ है, जैसे अपने पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, उसका डेप्थ के साथ में रेजिस्टिविटी का वेरिएशन किस टाइप से हुआ है, उसका मेजरमेंट अपन साउंडिंग से करते हैं। करते कैसे हैं, जैसे अपन बात करें, डिस्कस करें, ये हो गया, जैसे अपने पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, जैसे सबसरफेस लेयर, क्ले, सैंड की बात करते हैं, इनकी हाइट गिवन है, रजिस्ट्री रो 1 रो 2 रो 3 गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ना जैसे वोल्टेज, ये वोल्टेज इलेक्ट्रोड का जो सेपरेशन वो सेम रहेगा, बट करंट इलेक्ट्रोड का जो सेपरेशन है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए मूव करवा रहे हैं अपन, है ना लोग अपन, जैसे यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले गए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पता है कि जैसे अपन करंट इलेक्ट्रोड का सेपरेशन चेंज करेंगे तो क्या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी करंट ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे एक दे रखा है ना एक ग्राफ, जैसे आपको दिखाता हूँ, एक डायग्राम है ये, जैसे ये गिवन है, या 2 लेयर की अपन बात करते हैं, तो क्या है, यहाँ पे जो लेयर 1 है इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, 250 ओम मीटर ज्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी 50 है, और इलेक्ट्रो से जो स्पेसिंग वो 10 मीटर है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो स्पेसिंग 10 मीटर है। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन की बात करें, जो करंट यहाँ तक ही पहुंच पाई है, ओके, स्पेसिंग अपने इंक्रीज किया है, 250 मीटर किया है, तो जो जो करंट का वेरिएशन वो भी हाइट के साथ इंक्रीज हुआ है, डेप्थ के साथ इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 50 मीटर किया तो यहाँ पे पहुंच पाई जो करंट अपनी, और 275 किया तो यहाँ पे होगी। मतलब इलेक्ट्रो स्पीड को अपन इंक्रीज करेंगे तो डेप्थ जो करंट होगी वो हाई डेप्थ पे जाएगी, ये अपन को पता है। बेसिकली यहाँ पे यही हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, अपने सेपरेट जो सेपरेशन को इंक्रीज किया है तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे पहुंच गई। जैसे अपन यहाँ पे एक प्लॉट किया है अपने रेजिस्टिविटी का, लेयर 1 की अपन बात करें, या जो सेपरेशन कम था तो लेयर 1 को इंडिकेट, अपने रेजिस्टिविटी क्या इंडिकेट करी थी, लेयर 1 की तरफ। जैसे जैसे अपन ने स्पेस इंक्रीज किया तो क्या जो करंट वो क्या होगा, लेयर टू की तरफ ज्यादा फ्लो होने लगी, और भी अपने सेपरेशन इंक्रीज किया तो लेयर 3 की तरफ इंक्रीज होने लगी। तो ये जो ग्राफ दे रखा है कि लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, आई थिंक इट इज क्लियर। पवन, जो वोल्टेज इलेक्ट्रोड है उनका सेपरेशन एंड पोजीशन फिक्स रहेगी इसमें? हाँ फिक्स रहेगी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सेपरेशन एग्जांपल भी और अपन, पोजीशन भी? यस यस, यहाँ सेपरेशन भी उसका पोजीशन, फिर बस अपन को चेंज करना है करंट इलेक्ट्रोड का सेपरेशन। ओके ओके। ओके, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि ये क्या है, ये आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे देख लेंथ यहाँ पे कम है, उसके बाद इंक्रीज किया है सेपरेशन, उसके बाद इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे जब सेपरेशन कम था तो जो डेप्थ फ्लो करंट है वो लेयर 1 की तरफ थी, उसके बाद इंक्रीज किया तो जो लेयर वो जो करंट है वो सेकंड लेयर में भी फ्लो हुई है, और भी इंक्रीज किया तो क्या वो इंक्रीज हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि लेयर 1 लेयर 2 लेयर डीके हुआ है। 600 ओमीटर के बाद में क्या है, 40 ओमीटर की बात करें, ओके।
जैसे यहाँ पे दे रखा है कि साउंडिंग एंड जो मैपिंग है, जैसे बात करें जो साउंडिंग की बात करें या फिर रेस्ट्री साउंडिंग और रेस्ट्री प्रोफाइल की, वो वेरी पवन, टाइम कंज्यूमिंग होती है। या अरे तो पीछे वाला जो ग्राफ है वो एक बार डिस्कस करो ना। ओके ओके, ग्राफ ये बोल रहा है, पीछे वाला ग्राफ ये बोल रहा है, जैसे अपने पास में सेपरेशन के 10 मीटर है अपने इलेक्ट्रोड के सामने से, कि अपने के पास कॉन्फ़िगरेशन ये है, यहाँ पे वोल्टेज वोल्ट मीटर है, एक वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, ये अपने पास करंट इलेक्ट्रोड है, ये आई हो गया। बेस अपने इनिशियली स्टेज पे 10 सेंटीमीटर अपन के पास स्पेसिंग है, तो जो करंट का जो कॉन्फ़िगरेशन वो इस टाइप से हुआ, वो फर्स्ट लेयर में ही उसका ज्यादा वेरिएशन हुआ है, ठीक है। जैसे अपने सेपरेशन इंक्रीज किया है तो करंट भी क्या हो, डेप्थ के साथ में चेंज हो रही है। उसके बाद में और इंक्रीज किया तो ये होगा। तो हुआ क्या, इसका जो वेरिएशन हुआ किस टाइप से हुआ, इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे क्या है, करंट जो सेपरेशन के 10 मीटर को, तो क्या होगा, वो जो अपर रेजिस्टिविटी किसकी तरफ इंडिकेट करेगी, लेयर 1 की तरफ ही इंडिकेट करेगी। उसके बाद में अपने इंक्रीज किया सेपरेशन, तो क्या है, उसके बाद में क्या धीरे धीरे बढ़ती हुई जो ज्यादा करंट हो वो क्या लेयर 2 की तरफ फॉलो हो रही है, तो क्या वो डेफिनेटली अपन को लेयर 2 वो मिलेगी रेजिस्टिविटी। समझ में आया वेरिएशन बिंदु? ओके 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 ओके। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये ना थोड़ा ये साउंडिंग और जो प्रोफाइल होता है टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो अपन यूज करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है कि जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि ये मल्टी इलेक्ट्रोड सिस्टम को अपन यूज करते हैं, जैसे टिपिकली 50 इलेक्ट्रोड अपन यूज कर पाएंगे एक 2 स्ट्रिंग में, और 25 इलेक्ट्रोड ये दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है कि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड को इंगेज कर देंगे तो अपन बहुत जल्दी डाटा कलेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पे दे रखा है। ओके, उसके बाद में एक सेकंड थिंग है कंटिन्यूअस जो इलेक्ट्रिकल मैपिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस की बात है, ये दे रखा है कि यहाँ पे क्या है कि अपने पास में एक व्हीकल होता है, और ये इसका थोड़ा हैवी होता है ना, हैवी होता है, उसको अपन क्या है मूव करवाएंगे फील्ड के रिगार्डिंग, जैसे अपने एक लेन सर्वे लाइन अपने इंडिकेट कर लिया, उसके बाद में उसको क्या अटैच करके और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अपन क्या उस व्हीकल के साथ में मूव करवाएंगे, तो अपन को कंटिन्यूअस जो इलेक्ट्रिकल मैपिंग है वो मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। तो ये कुछ मेथड इसके हैं फील्ड में। उसके बाद में आता है, देखो ये साउंडिंग में अपन क्या बेसिकली टू चीजों को अपन देखते हैं, टू लेयर की अपन बात करते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो उसका एक मेथड आता है, अपन डाटा कलेक्ट कर लिया, उसका अपन इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो एक तो क्या है मास्टर कर्व की बात करें, एक तो मास्टर कर्व के साथ करते हैं, यहाँ दे रखा है कि ग्राफिकल मॉडल कर्व की बात करें, मॉडल कर्व मास्टर कर्व भी बोलते हैं, उसको अपन कम यूज करते हैं इन जनरल। और सेकंड थिंग इज कंप्यूटर मॉडलिंग की बात करें, इन्वर्जन की अपन बात करेंगे, वो अपन बाद में बात करें, पहले अपन बात करते हैं कि मास्टर कर्व से अपन कैसे इंटरप्रिटेशन करें डाटा को, कैसे अपन कैलकुलेट कर पाएंगे कि ग्रेविटी रेजिस्टिविटी क्या है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे अपर रेजिस्टिविटी और जो रोवन है उसके बीच में ग्राफ लोड करेंगे, जो भी पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं उसके बीच में ग्राफ लोड करेंगे, और ये दे रखा है एक सेपरेशन, खुद से खुद से अपन क्या करेंगे, ग्राफ लोड करेंगे, अपर रेजिस्टिविटी और रोवन की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो अपन यहाँ, तो ये आ गया, और अपने पास में जो फील्ड के साथ में डाटा कलेक्ट किया है उसका अपने पास में ग्राफ है, और उस ग्राफ को यहाँ पे मैच करवाएंगे कि कौन सा जो थ्योरेटिकल जो ग्राफ है, जो थ्योरेटिकल जो ग्राफ है, इस जो अपन जो डाटा जो जो अपन ने खुद से प्लॉट किया है वो कहाँ मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पे, जैसे ये अपने पास में जो है ना, ये क्या है, अपने डाटा कलेक्ट किया फील्ड से, यहाँ पे अपनी रेजिस्टिविटी के बारे में ये, और ये क्या हो गया, सेपरेशन की बात करें, इसका अपन ने मैच करवाया क्या, जो जो पॉसिबल डाटा हो सकते हैं जो अपने खुद से अपलोड किया है, खुद से ये जो है मास्टर कर को, और जहाँ पे मैच, जैसे अपन यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे देख रखा है कि यहाँ पे क्या है, जेड वन की यहाँ बात करें, यहाँ पे मैच कर रहा है, और ये हो गया, और जहाँ पे मैच, यहाँ पे जो मैच करेगा, जो ग्राफ जो मैच करेगा उसके क्रॉसपोंडिंग अपन रो वन है ना, जो रो वन लेयर वन की रेजिस्टिविटी को मेजर कर रहे हैं, दिस इज द मास्टर कर्व। ओके, उसके बाद में ये इंटरप्रिटेशन हो गया टू लेयर का। जो थ्री लेयर की अपन बात करते हैं उसमें होता है, थ्री लेयर की बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट आता है के, जो के होता है ना वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है के, उसकी वैल्यू कैसे अपन करेंगे, जैसे अपन आपका एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे टू लेयर है जिसकी रेजिस्टिविटी रो वन है, रो टू है, वो के डिपेंड करता है रो टू माइनस रो वन और रो वन प्लस रो टू। जैसे कि यदि रो टू क्या है, यदि इंसुलेटर होगी तो क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा,
तो वी कैन से दैट कि के क्या होगा, 1 होगा। ओके, जब के की वैल्यू 1 होगी तो वी कैन से दैट कि जो लोअर लेयर है वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। और जैसे कि बात करें रो टू, यदि लेयर जो सेकंड लेयर है वो यदि कंडक्टर होगी, क्या उसकी जो रेजिस्टिविटी 0 होगी, वी कैन से दैट के की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो -1 इंडिकेट करता है कि जो सेकंड लेयर है वो कंडक्टर हो सकता है। तो यदि दोनों ही यदि होमोजीनियस लेयर होंगी तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी तो क्या के की वैल्यू 0 होगी। तो the k the value of the value of the k represent 1 is equal to कि इंसुलेटर है, -1 करता है कि जो सेकंड लेयर है वो कंडक्टर है, और जो k 0 इंडिकेट करता है कि दोनों लेयर की रेजिस्टिविटी सेम है, मतलब होमोजीनिटी को, वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेटी नहीं। उसके बाद भी जब बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर हो सकते हैं कि 3 लेयर हो, तो उसका अपन इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ पे टाइप ए है, उसका दे रखा है कि रो 1 है, रो 2 है। अपन मास्टर कर्व से तो दो लेयर की, जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट लेयर, उसका भी अपन कर पाते हैं। जब 3 लेयर हो गया तो उसका ये दे रखा है थ्योरेटिकल वेरिएशन। यदि 3 लेयर्स है तो उसका जो थ्योरेटिकल वेरिएशन होगा वो इस टाइप से होगा। ये थ्योरेटिकल वेरिएशन दे रखा है कि टाइप ए इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 इंक्रीज कर रही है। तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, जो लेयर, जैसे ये क्या है, लेयर 1 है, 1 लेयर है, ये लेयर 2 है। तो पहले क्या होगा, जैसे यहाँ जैसे कि अपन बात ये अपन ने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट करंट इलेक्ट्रोड है, उनका सेपरेशन इंक्रीज किया। तो पहले क्या होगा, वो जो करंट मैक्सिमम क्या होगा, रो 1 की तरफ इंडिकेट को, तो अपन को मिल रहा है कि रो 1 होगा। उसके बाद सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो अपन रो 2 की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद सेपरेशन और इंक्रीज करेंगे तो रो 3 की मूव करेंगे। दिस आर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो 1, रो 2, रो 3। और जो क्यों होता है, अपोजिट होता है एक के। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है रेजिस्टिविटी का, यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है डेप्थ के साथ में। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि अपन सेपरेशन को डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन है, तो क्या है, उसका जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, रो 1 से इंक्रीज करता होगा, जैसे इस टाइप से होगा। और जो टाइप के है वो इंडिकेट करता है कि रो 1 है वो ज्यादा है, उसके बाद कम हो जाएगी। रो 2 ज्यादा है रो 1 से, और रो 2 ज्यादा है रो 3 से। तो ये जो इस टाइप का जो वेरिएशन होगा, तो इस टाइप का जो ग्राफ आएगा। और जो टाइप एच है वो इसका भी अपोजिट अपन मान सकते हैं कि रो 1 ज्यादा है रो 2 से, और रो 2 कम है रो 3 से। तो इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट होगा। तो दिस इज ये क्या है, थ्योरेटिकल ग्राफ है फॉर 3 लेयर्स के लिए। जो अपने डाटा कलेक्ट किया है उसका अपन इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, इनको ग्राफ को मैच कर पाके, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो थ्योरेटिकल जो ग्राफ उसका जो डाटा अपन कलेक्ट किया है उसका जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, उसको अपन थ्योरेटिकल से कैसे मैच कर पाए। तो बेसिकली यही सब चीजें हैं। आप कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। और ये दे रखा है कि इसमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है कि एडवांटेज क्या है, कि अपने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड को ही अपन मूव कराना पड़ता है सिलेंडर में। करंट इलेक्ट्रोड को अपन फिक्स रखते हैं, और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड रिमेन्स इन फिक्स लोकेशन द इफेक्ट ऑफ नियर सरफेस। मतलब क्या होगा कि साउंडिंग के लिए अपन क्या करते हैं, जो लेटर वेरिएशन को कम करने के लिए अपन इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। लेटर वेरिएशन को कम करने के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। और वेंदर में अपन 4 इलेक्ट्रोड को अपन मूव करवाते हैं। थोड़ा रीडिंग में थोड़ा क्या है, प्रॉब्लम रहता है। सो ये सब चीजें हैं। हाँ, उनसे देख। हेलो। हाँ हाँ जी जी। हो गया आपका? हाँ मेरा हो। आप कुछ डाउट हो पूछ सकते हो, आप कोई डाउट हो। Anyone? If you have any doubt, you can ask. और आपकी तरफ से कुछ सजेशन हो इम्प्रूवमेंट करने का, कुछ फीडबैक हो तो भी दे सकते हो। ये पवन, presentation was good. अच्छा, इसमें एक चीज की जो हमारी वैनर और स्लमबर्गर कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज होती है? सलाम बर्जर यूज होती है बेसिकली।
उसमें ना मतलब करंट इलेक्ट्रॉन को ही अपन को सेपरेट करना पड़ता है, वोल्टेज इलेक्ट्रोड को अपन फिक्स रखते हैं उसमें, थोड़ा इजी होता है। शानू, आपका टॉपिक कौन सा था? मेरा तो वर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक साउंडिंग था, भी इस मेथड था। हाँ तो आप करोगे? ओके, मैं करता हूँ, बट ऑलरेडी पवन थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, मैं भी एक बार कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, रिपीटेशन हो जाएगा। अच्छा पवन, जो आपकी पीडीएफ है आप ही शेयर कर दोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ हाँ यार, मैं करता हूँ, ठीक है। दोनों पीडीएफ जो थी है ना? हाँ ओके ठीक है, एक मिनट में प्रेजेंटेशन देखता हूँ। मेरा स्क्रीन देख रहा है क्या? हाँ शानू, हाँ जो पीडीएफ दिख रहा है ना? हाँ, इट इज विजिबल। ओके, तो वर्टिकल साउंड जो प्रोफाइल होता है, तो इट इज द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी विद द डेप्थ। सो दिस इज द वर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक साउंडिंग. So this is mainly used in sedimentary basin, because in vertical electronic sounding we are considered the horizontal slab layer. So this is better suited in the sedimentary basin, and for this we are using the Slumberg configuration to use the vertical electronic sounding, and where the midpoint of the array kept in a fixed, and the distance between the current electrode is progressively increasing. So we are increasing the current electrode while the fixing the voltage electrode, and we are getting the graph. So next important thing that the means when current electrode cross the boundary of the two layer, so there is the current path will be changed. So from the boundary condition, you can see that the normal component of the current density will be continuous, and the transverse component of the electric field will be the continuous. And so if we apply these two equations, and we got the the Sen's law of the electrical resistivity. So that is the rho 1 tan theta 1 equal to rho 2 tan theta 2. So if the second layer means is the rho 2 is less than rho 1, so then the path of the current, it will be deflect from the, means it is away from the normal. So this is the just Sen's law of the, means it behave like a refraction of the wave. So next is the next is the shape of the curve of the apparent resistivity. So and the electrode spacing, whatever you in Sternberg array we have got that. So that's depend on the K factor, what is discussed earlier also. So resistivity contrast is conventionally expressed in K factor, and K is expressed in the rho 2 minus rho 1 by rho 2 plus rho 1. So rho 2 or rho 2 the resistivity of the top and bottom layer. So the resistivity contrast, it is value from -1 to 1. So when it will be 1 when second layer is the purely insulator, and it is -1 when the second layer is purely conductor. And now the next is the, so when we are interpreted all these the different spacing and apparent resistivity, where we are interpreted it, so we got the
So we got this type of car. So in a three-layer case, so whatever mentioned earlier also gone, that means these car were so K type, H type, A type, and Q type. So K type we are got when the intermediate layer. So intermediate layer is the higher resistivity than the upper and bottom layer. So that is got we are K type, and H type we are got just opposite of the K type. So when intermediate layer resistivity is less than both means the row 1 and row 3. And next is the A type. So A type, it is the means it is when the means bottom layer is resistivity higher, or Q type it is the when top layer is resistivity higher. So these A and Q are opposite in the sense, and the K and H also opposite in sense. My screen is visible, na? Hello? Yes, yes. Yes, Saloni, yes. Continue. Okay. So in K type we got the means it is fast increasing. So resistivity first will increase as rho 1 is higher, and then it will decrease. But in H type, like opposite sense, its resistivity will be decreased first, then it will increase. And next is the type A. Type A also it is will gradually increase, and type Q it will gradually decrease. So that much I prepare here. Okay, thank you, Sami. Pawan, I have one question on the Yes, last yes. section. जो depth of penetration है and the spacing between the current electrode, उसके बीच में कोई फॉर्मूला वगैरह होता है? नहीं नहीं, वो फॉर्मूला नहीं होता। मतलब जनरली वी आर सेइंग कि स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन करंट लेंस की बढ़ेगी बस. यस यस यस। सो हाउ कैन वी मैं जो अप्लाई? जियोमेट्रिकल फैक्टर होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। डिपेंड करता है वो। ज्योमेट्रिकल फैक्टर था ना, वो क्या वो इंक्रीज करेंगे तो अपन क्या है वो रेसिप्रोसिटी फॉर्मूले में आता है ना, वो डिपेंडेंसी आती है के की। अपन मेजर करके देख सकते हैं कि हाँ इंक्रीज कर रहा है। तो उससे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किस तरह रिलेटेड है? मतलब ये है ऐसे रहेगी ना माई पीडीएफ। अच्छा, आप बोल रहे हो कि ये मतलब कैसे पता लगा कि वो इंक्रीज कर रही है? हाँ. ओके, तो वो एक यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। यहाँ पे दे रखा है कि 50 ओम है और ये क्या है 250 ओम है। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे करंट होगी, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी का कनेक्टिविटी वहाँ पे ज्यादा होगी। ओके, तो करंट का जो वेव होगा वो इसी तरफ की तरफ इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ज्यादा हो क्या इसी जो करंट का वेव होगा वो इसी लेयर में होगा ज्यादा। उसके बाद अपन ने स्पेसिंग इंक्रीज की है, तो थोड़ा बहुत तो करंट इंक्रीज करेगा नीचे, और वो डिपेंड करता है कि ज्योमेट्रिकल फैक्टर के पे, क्योंकि वो रो इजिकल टू क्या आती है, डेल्टा वी अपॉन आई और ए, वो के ना, वो के सेपरेशन में डिपेंड करता है कि कितना सेपरेशन हुआ है। ओके.
Anyone who want to present IP method? Gauri? Sorry, I haven't prepared the IP method. Somebody else will. विद्युत लो Ashutosh. आ गया। मोहित? Yes, Asudev. Would you like to present IP method? No, actually, I'm not prepared today anything. Okay. Pawan? हाँ, yes. Pavan, can you explain the significance of characteristic as presented? How it is used? And कैरेक्टरिस्टिक्स कर वो के टाइप एच टाइप ये जिस टाइप को कैरेक्टरिस्टिक्स कर okay, we will have the these 4 types of profiles we have, and we will compare with the values we got from the sounding. So I will tell you. And So basically for 3 layers now we obtain the 4 type of apprenticity curve. Okay, so अपन क्या करेंगे यहाँ पे क्या है कि अपन ने फील्ड से क्या ऑब्जर्व किया है डाटा, उसका अपन मैचिंग करवाएंगे इन 4 से 3 लेयर्स के होगा तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि इस टाइप का यदि कर्व मिलेगा तो अपन वी कैन से दैट कि रेसिस्टिविटी का वेरिएशन इस टाइप से हुआ है, इस टाइप का कर्व मिलेगा तो वी कैन से दैट रेसिस्टिविटी का वेरिएशन इस टाइप से हुआ है, इस टाइप से हुआ। okay, by comparison we will get the resistivity values. Yes, right? yes. पवन, वन मोर क्वेश्चन कि इसमें जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिलती है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और उस मटेरियल की या अपरेंट होती है? नहीं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये रो 1 रो 2 जो ये वैल्यू जो हमें मिलेंगी। यस यस यस, ये उस लेयर की उस मटेरियल की ट्रू रेजिस्टिविटी होती है। तो सो फिर जो अपरेंट रेजिस्टिविटी होती है और उसमें फर्क क्या होता है? बिकॉज जो फॉर्मूला है इट इज राइट फॉर द अपरेंट रेजिस्टिविटी। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है कि अपने पास एक ये अपने पास मॉडल है, ये मॉडल अपने पास में है, जैसे यहाँ पे अपने इसकी बात करते हैं टाइप ए की, ये अपने पास मॉडल, अपन को पता है कि इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 की क्या है, रो 2 की क्या है, रो 3 क्या है, तो जो अपने पास जो डाटा मिला है उसका अपन ने क्या प्लॉट किया डाटा और अपन उसको कंपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर लेयर पर रेजिस्टिविटी वेरिएशन किस टाइप से हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। ट्रू रेजिस्टिविटी इंडिकेट करते हैं इस पर्टिकुलर लेयर की
और अपरेंट जो है ना, अपरेंट रेजिस्टिविटी जो वेरिएशन किस प्रकार हुआ है उस रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन किस प्रकार, किस टाइप से हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी का यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये अपरेंट रेजिस्टिविटी को वेरी करेगी, मतलब ये रेजिस्टिविटी का वेरिएशन हुआ है। और पर्टिकुलर लेयर की वो ट्रू रेजिस्टिविटी होगी। तो ये अपन को पता है मॉडल से, रो 1 रो 2 रो 3, और उसको अपन कंपेयर कर लेंगे मॉडल, इन्वर्जन मॉडलिंग। एक्चुअली क्लियर हुआ है? हाँ हुआ तो है, बट ज्यादा एक ज्यादा क्लियर पिक्चर में नहीं देख मिल लेना। पा रही अभी भी। एनीवन डाउट हो? पवन, आप चाहते हो तो आप आईपी मेथड भी कर सकते हो एक्सप्लेन। आईपी मेथड नहीं, मैं वो पढ़ के आया था, टेलरिक मैग्नेटिक टेलरिक मेथड। हाँ तो वो कर दो आप जो पढ़ के आए हो। हाँ ठीक। इसमें यहाँ पे दे रखा है कि इस यहाँ पे क्या टेलरिक साउंडिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या अपन को वर्टिकल वेरिएशन देखना है रेजिस्टिविटी का डेप्थ के साथ में। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेलरिक में होता क्या है, यहाँ पे दे रखा है पहले तो टेलरिक करंट क्या है, टेलरिक करंट के बाद कैसे होती है? मोहित, हेलो। हाँ यस, ओके। Hello. तो बेसिकली आई थिंक आपका माइक ओपन है, यू कैन म्यूट इट। Okay, okay. Sorry. ओके, सो बेसिकली मैग्नेटिक टेलरिक साउंडिंग में अपन वही करते हैं कि वर्टिकल वेरिएशन देख निकालते हैं डेप्थ के साथ में। तो इसमें होता क्या है कि अपन को जो टेलरिक करंट होती है उसकी बेसिस पे अपन को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के साथ में रेजिस्टिविटी का और डेप्थ का वेरिएशन। जैसे कैसे निकालते, कैसे, जैसे आपको अपना एग्जांपल देते हैं, जैसे टेलरिक करंट होती क्या है, जैसे आयनोस्फीयर की बात करते हैं। आयनोस्फीयर जैसे अपना आई अर्थ सरफेस है, वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी अर्थ के अंदर, अर्थ की सरफेस के अंदर जाएगी। इसका जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा, वहां पे कुछ मटेरियल होगा, तो कुछ ना कुछ एक करंट जनरेट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो वो जो सरफेस के अंदर जो फ्लो होती है वो टेलरिक करंट बोलते हैं, वो क्रस्ट के पार्ट में और मेंटल के पार्ट में, वो जनरेट होती है आयनोस्फीयर से। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टेलरिक करंट को कैसे मेजर करते हैं। तो उसका यहाँ पे दे रखा है कि क्या अपन उसका मेजरमेंट करते कैसे, यहाँ पे दे रखा है। ये जी, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये जो टेलरिक करंट का जो टेलरिक करंट डेंसिटी का वेरिएशन है, ये अपने पास में क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करती है। एक कंडक्टर है, ये क्या है, इसमें के अंदर ये कुछ अदर मटेरियल रो 2 है, रो 1 करते हैं रो 2। जब इस टेलरिक करंट का फ्लो हुआ है तो अपन क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर अपने पास में, उसका मेजरमेंट कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, और दिस इज द फॉर्मूला। J इज इक्वल टू क्या है, V रो 1 और L बिटवीन द टू इलेक्ट्रो सेपरेशन, वोल्टेज इलेक्ट्रोड की बात करें, दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस। तो ये क्या हुआ, एक अपने पास बेस स्टेशन से अपन ने मेजर किया और ये इसका वेरिएशन हुआ कि वहां पे क्या है, ये अपने पास एक प्रोफाइल है इस बेस स्टेशन से, और इस टाइप से मूव कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोड को लेके यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और उसका अपन वेरिएशन देख लिया कि इस टाइप से करंट का वेरिएशन हुआ है। तो ओके, तो दिस इज द टेलरिक करंट का मेजरमेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली वहां पे भी अपन वही करेंगे। या जैसे टेलरिक करंट का डिटेक्शन विद 2 पेयर यूजली, ठीक है। उसके बाद में ये दे रखा है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के ई एक्स है, ई वाई है, ई जेड है, बी एक्स है, बी वाई है, बी जेड।
उसका अपन मेजरमेंट करेंगे टेलुरिक करंट के कंपोनेंट के साथ में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि टेलुरिक करंट आर डिटेक्टेड विद 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड यूजुअली ओरिएंटेड नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद 3 कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर मेजर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल टू ईच ऑफ द टेलुरिक कंपोनेंट। तो टेलुरिक करंट के जो कंपोनेंट के साथ मैच करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टेलुरिक करंट के साथ जो कंपोनेंट्स के साथ पैरेलल होते हैं। तो अपन क्या करेंगे उसके बाद में क्या करें, इसका जो कुछ दे रखा है कि ये डेप्थ पेनिट्रेशन के लिए यूज होता है। तो बेसिकली इसका जो यूज होता है ना, इसका मतलब मेजरमेंट कैसे करें रेजिस्टिविटी का और डेप्थ का। अपन मेजर कर पाएंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। यदि अपन उसको कंपोनेंट को मेजर कर पाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, तो अपन डेप्थ और रेजिस्टिविटी मेजर कर पाएंगे। और कैसे मेजर करेंगे कंपोनेंट, टेलुरिक करंट के कंपोनेंट के साथ। जैसे वहां पे मेजरमेंट किया था, जैसे ग्राफ आया था, वहां मेजरमेंट करके और बेसिकली अपन इनडायरेक्टली कंपोनेंट मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के। और फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड और पुट द वैल्यू दिस फॉर बेसिकली वी कैन मेजर द रेजिस्टिविटी एंड डेप्थ ऑफ मैग्नेटिक। किस पर्टिकुलर डेप्थ पे हुआ है, यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ लेयर। उसके बाद में कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा हाई डेप्थ पेनिट्रेशन होता है। ये दे रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है यहाँ पे होती है दे रखी। और बस ये कुछ की पॉइंट इसके। जो एप्लीकेशन पार्ट है इसका, वो कहाँ मेनली से यूज करते हैं? मेन हाई हाई डेप्थ पेनिट्रेशन के लिए यूज करते हैं इसको। यहाँ पे दे भी रखा है कि यहाँ पे कुछ दे रखा है, मैं भूल गया कहाँ पे दे रखा था। मैं भूल गया, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ना, मैं भूल गया। ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ anyway, हाँ Okay, Gauri, which topic you want to discuss? Tomorrow, right? Nobody have. Does anybody have taken IP method? If not, I'm ready to do it tomorrow. Okay. Any topic? Somebody have Yeah. taken it yesterday. हेलो। हाँ ये सानू। हाँ, कोई मतलब सब स्टॉप हो गया। अभी कौन कौन से रिमेनिंग बचते हैं हमारे पास टॉपिक? अपने पास में सेल पोटेंशियल बच गया, एक इंड्यूस पोलराइजेशन बच गया, और बेसिक तो अपन ने कवर कर लिया आई थिंक। बस यही SP टॉपिक है। method, IP method, EM method. हाँ, EM में भी कनेक्ट कर लो यार, EM क्योंकि इतना। और EM इन सेपरेट क्लास में कर लेते हैं, नेक्स्ट में ये मोड जो बचा हुआ है। आज सेशन कब से चल रहा है? 7:30 से अमृत। अच्छा, तो आई थिंक ज्यादा आज किसी ने प्रिपेयर भी नहीं किया है ना, तो इस वजह से। अच्छा, मैं एसपी मेथड कल बता दूंगा। एसपी बाकी है ना? हाँ, अभी एसपी है बचा हुआ। ठीक है, मैं कल होगा ना ये, तो कल बता दूंगा एसपी मेथड। हाँ, वो भी डिसाइड करेंगे कि सेशन कब सही रहेगा नेक्स्ट। सो आज के लिए कोई और कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता है टॉपिक, या फिर एंड करें सेशन?
एंड ही कर दो, एंड कर दो।